ओम शांति। और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे न्यारे प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की तारीख है 7/3/86 और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। तो आइए सुनते हैं शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या हम बच्चों को राज की बातें सुनाते हैं। तो बाप दादा बोले कि आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाबा ने कितनी महिमा बताई, 5 महिमा सुना दी। तो ऐसा भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, अति सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वो सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन, भविष्य के लिए वह उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों के द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। तो यादगार कैसे बने? हमारे अलौकिक जीवन की कहानियां, उसमें हमें मिलने वाली अनेक प्राप्तियों का वर्णन और हमारे अलौकिक अनुभवों से द्वापर युग के भक्तों ने इन सब भिन्न भिन्न अनुभवों की बातों को लेकर के, प्राप्तियों की बातों को लेकर के, जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर के भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। सुना राज की बात क्या हुई कि सिर्फ ये संगम युग का छोटा सा युग, उसमें हमारा अंतिम जन्म और अंतिम जन्म की ये थोड़ी सी घड़ियां जो हम प्रभु के साथ मंगल मिलन मनाते हुए व्यतीत करते हैं, तो ये थोड़ा से समय की ये अनुभूतियों का ये जो हमारा यादगार है, वो 63 जन्मों तक पूरा भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं ये उनके लिए भक्ति करने का साधन बन जाता है। इतनी महान आत्माएं हो, बाबा कहते इतनी आप महान आत्माएं हो। इस समय की सबसे वंडरफुल बात ये देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल मना भी रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। वंडर ये है कि हमारे ही यादगार, हमारे ही अनुभूतियों के आधार पर बने हुए मंदिर, भक्ति और यादगार, उनको हम देख रहे हैं कि वो कैसे मना रहे हैं और निमित्त यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। एक तरफ हम चैतन्य हैं, दूसरी तरफ हमारे जड़ चित्र भी हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को
संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे, हर कर्म को यादगार बनाने वाले ऐसे बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग और उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। बाबा कहते हैं कि कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। जहाँ सहन शक्ति की आवश्यकता हो वहाँ सहन शक्ति का आवाहन करें, समाने की शक्ति की आवश्यकता हो तो उसका आवाहन करें। तो मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि ये सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ कर नहीं सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य को सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो। हाँ, बाबा कहते तुम बच्चे मालिक हो, परंतु फिर भी तुम इन भुजाओं से डरते हो और सोचते हो कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसीलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। अच्छा स्लोगन है, सहारे दाता बाप को, यानी सहारा जो हमारा बाबा है, तो सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अच्छा, ओम शांति।